श्रीमद् भागवत वो चरम सुख की बात नहीं, श्रीमद् भागवत वो परम सुख की बात है। जहां एक बार सुख मिल गया, जहां एक बार सुख मिल गया, फिर वो अनंत तक हमारे साथ रहता है, फिर वो हमें छोड़ के नहीं जाता। वो सुख की बात है। जैसे नानक देव जी कहते हैं, पाया, हमने पाया, सुख पाया, मगर कहां से पाया? बोले नानक की अरदास से पाया। किसी गुरुजन ने हमारे लिए माला घुमाई, किसी गुरुजन ने हमारे लिए शुभकामनाएं व्यक्त की, और वो शुभकामना के फल स्वरूप जो हमने सुख पाया, जो शाश्वत है। ये दुनिया छोड़ के जाएगी, मगर हमारा सुख हमें छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि दुनिया पे आधारित नहीं है। वो सुख अंदर से जन्मा सुख है, जो मटेरियलिस्टिक नहीं है। आजकल क्या हुआ है, हमने हमारे सुख का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखा है। हाँ, कभी सोचा है क्या आपने? पति बरोबर शाम को घर पे आए और मूड में ना हो तो पत्नी दुखी। हाँ, पति आए घर पे और पत्नी बरोबर ठीक गुस्से में हो, मूड में नहीं हो, तो पति ने तो आम ध्राजको पड़े, शू थई गયું, क्या हो गया, बीक लागे, हाँ? क्या हो गया, क्यों? एक दूसरे का रिमोट कंट्रोल एक दूसरे के हाथ में दे रखा है। नहीं, सुख बाहर से ढूंढने वाली चीज है ही नहीं, सुख तो भीतर आएगा, और जो सुख आएगा शाश्वत रहेगा। इसलिए गुरुद्वारे, जब गुरुद्वारा जाता हूं, मुझे एक पद याद आता है और मैं गाता भी रहता हूं। सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। गाइए, सुख पा, रहमत तेरी, नानक देव जी कहते हैं। हाँ, गुरुवाणी है ये। रहमत तेरी, रहमत तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास। किसी के द्वारा मिला है सुख। हाँ, सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास। क्या हुआ? सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी। कभी अपने घर में जो मंदिर है, मंदिर के सामने बैठिए। मंदिर के, अपने ही घर में जो मंदिर है, वो मंदिर के सामने बैठिए और बैठकर परमात्मा से कहिए कि जो कुछ भी मिला है तेरी रहमत से मिला। तूने कृपा की, तूने हम पर आशीर्वाद की बौछार की, इसके आधार पे है सब।
कभी कभी रोइए परमात्मा के सामने, वो कृपा का अनुभव करिए। आपको 1,00,000 रुपये की बहुत जरूरत है, अगर आज शाम तक 1,00,000 रुपये नहीं मिले तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। और शाम 5 बजे कोई आकर आपको 1,00,000 रुपये बिना मांगे दे जाए तो समझना ये ईश्वर आया है आपका काम करने के लिए। हाँ, ये ईश्वर आया है। एग्जाम लिखने जाए बच्चे और घर पे आके रोते हैं कि मेरी एग्जाम ठीक नहीं गई, मैं फेल हो जाऊंगा। वो 1 महीना 15 दिन जब तक रिजल्ट ना आए तब तक परेशान रहता है कि क्या होगा, मैंने ठीक से लिखा नहीं, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसा होता रहता है। और फिर जब रिजल्ट आए और वो रिजल्ट अगर आपके जो अटेम्प्ट किया है उससे ज्यादा आए तो समझना वो पेपर आपने नहीं लिखा, आपका कृष्ण आकर आपका पेपर लिख गया। यह सुख है। यह दाल बनाते वक्त अगर नमक ज्यादा गिर जाए, हाँ, अगर दाल बनाते वक्त, सब्जी बनाते वक्त नमक, मेहमान आने वाले हैं, नमक ज्यादा गिर जाए और फिर भी मेहमान खाकर आपकी रसोई की तारीफ करके जाए तो समझना कृष्ण ने आके कुछ जादू किया है, इसलिए ये हुआ। रहमत तेरी सुख पाया, रहमत तेरी, ये उसकी कृपा है। क्लेम करिए। किस बात का दावा करिए? किस बात का दावा? ये करिए कि मेरे परिवार में जो सुख है वो मेरे कारण नहीं है, मुझे परमात्मा ने ये लायक बनाया है कि मैं सभी को सुखी कर सकूं। ये ऐसा दावा करिए। सदा नानक की अरदास, सदा